अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये आपका अपना चैनल साइंस दर्शन। तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के दो फाइनल टॉपिक्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो अब आप अपने नोटबुक्स और पेन पेंसिल लेके रेडी हो जाइए और लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक कोरोजन। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है कोरोजन। आपने देखा होगा हमारे स्टोर रूम में, घर के आसपास या फिर जंकयार्ड्स वगैरह में काफ़ी सारी लोहे की चीज़ें पड़ी रहती हैं। कुछ पाइप्स हो गए और जंकयार्ड्स वगैरह में या फिर बड़े बड़े शिपयार्ड्स वगैरह में तो पुराने शिप्स वगैरह या फिर पुरानी कारें देखी होंगी आपने पड़ी हुई। और रेलवे वगैरह जो होती है, ट्रेन के पहिए वगैरह पड़े रहते हैं, सब के सब कुछ टाइम के बाद में उनमें जर लग जाता है, जिसे कहते हैं रस्ट। देखा होगा आपने। तो वो जो रस्ट होता है वो कहलाता है कोरोजन। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनसीईआरटी में एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन, कि व्हेन अ मेटल लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम it is attacked by the substances around it such as moisture, acids, etc. It is said to be corroded and this process is called corrosion. ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई हमारे आसपास कोई चीज़, कोई मेटल स्पेशली अगर वो पड़ी रहती है अनडिस्टर्ब कुछ टाइम तक, तो आसपास का मॉइस्चर, ऑक्सीजन उसके ऊपर या फिर कोई एसिड वगैरह गिर जाए तो वो चीज़ें क्या करती हैं, उसको टाइम के साथ साथ में डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और उसको डैमेज करने को ही हम कहते हैं कोरोजन। और वो उसका रीज़न मॉइस्चर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकती है या फिर कोई एसिड भी हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों कोरोजन हमारे आसपास दो तरह से दिखाई देती है। पहली रस्टिंग और दूसरी टार्निशिंग ऑफ मेटल। नंबर वन, रस्टिंग। रस्टिंग जो होती है वो होती है आयरन में। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का अगर हम इक्वेशन देखें, इसकी रिएक्शन देखें तो होती है ये हमारी इसकी इक्वेशन है 4 आयरन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस XH2O यानी वाटर को। हम ये नहीं पता कि कितना अमाउंट है वाटर का जो इस काम में इंक्लूड हुआ रस्टिंग के चीज़ में, तभी हमने उसको X लगाया। मिलके बनाते हैं ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O। ये इसका रस्टिंग उसका फॉर्मूला बना। यहाँ पर हमने X लगाया, इसका मतलब वही है कि हमें ये नहीं पता कितना अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूड हुआ है इसमें। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में आप पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, ये हमारा हुआ रस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है टार्निशिंग ऑफ मेटल्स। टार्निशिंग ऑफ मेटल्स। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको मैंने बताया जैसे कि शिपयार्ड्स और कार वगैरह जो होती है, पुरानी कबाड़ वगैरह होता है, वो सब के सब उनमें रस्ट लग जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारा पैसा, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स या कह लीजिए करोड़ों रुपए इस चीज़ में हमारे हर साल वेस्ट होते हैं एक तरीके से। इसको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं जो आपको बताएंगे। टार्निशिंग ऑफ मेटल सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, अगर एग्जाम्पल देखें इसका हम, तो सबसे पहले हम कहेंगे ब्लैकिशनेस ऑफ सिल्वर। ब्लैकिशनेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काला पड़ जाना, चांदी का। आपने देखा होगा हमारे घर में जो लेडीज होते हैं वे लोग सिल्वर के ज्वेलरीज पहनते हैं, वो ज्वेलरीज कुछ टाइम के बाद में काली पड़ जाती हैं। तो उन ज्वेलरीज का काली पड़ना ये कहलाता है ब्लैकिशनेस ऑफ सिल्वर। और ये किस कैटेगरी में आता है? टार्निशिंग ऑफ मेटल्स में। ठीक है, इसकी भी हम रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन इसकी होती है 4Ag प्लस 2H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें इंक्लूड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी और मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा 2AgS, ये जो सब्सटेंस बना है इसके कारण सिल्वर हमारी काली पड़ती है, यानी सिल्वर सल्फाइड के कारण प्लस 2H2O। ये रीजन होता है सिल्वर सल्फाइड। ये वो चीज है जो ब्लैक करती है।
जिसके कारण चांदी काली पड़ी। H2S का सल्फर जो है, सल्फाइड जो है S जाके सिल्वर के साथ मिलता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का S जाके सिल्वर के साथ मिला, जिसके कारण हमारा ये जो सिल्वर थी वो काली पड़ गई है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसका ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये भी टार्निशिंग ऑफ मेटल्स में आएगा। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं CuCO3 डॉट CuOH2, कॉपर कार्बोनेट या कह लीजिए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये है वो ग्रीन कलर का प्रोडक्ट। ग्रीन कलर का जो बन के आया है कॉपर, जब मैंने बताया कि जब हमारे पास में मेटल कॉपर पड़ी रहती है, कुछ टाइम के बाद में उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, उस कोटिंग को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बच्चों ये थे कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब मेन चीज़ देखते हैं कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में है, जिनसे पता लगता है कि हमारा कोरोजन होता किस तरीके से, उसकी नेचर क्या होती है। तो नंबर 1, it is a slow and destructive process. डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और स्लो है। फर्स्ट थिंग, बहुत धीरे धीरे, ये नहीं कि आपने आज डाला और कल ही उसके अंदर किसी चीज़ में रस लग गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। सेकंड, ये जो होता है आपने देखा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज सुनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे मेटल्स जो है अलग अलग उसमें रहते हैं, उनकी मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है, जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से करके एक रिएक्टिविटी सीरीज ही बनी हुई है। हमने सबसे ऊपर हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सबसे नीचे मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, इस तरीके से, और बीच में हमारे आयरन, कॉपर वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो सबसे ऊपर की जो हमारी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और जो नीचे होती है वो हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि सबसे कम रिएक्ट जो करती हैं नेचर में वो। और बीच की जो मेटल्स होती है कॉपर, आयरन वगैरह, ये जो होती हैं ये हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है या कोरोजन जो है वो एप्लीकेबल होता है मोस्टली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स पे, जो मैंने बताया अभी। तो द रिएक्शन जनरली वर्क्स ऑन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। और थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इट इज ऑफ सरफेस फिनोमिना। आपने देखा वो रस्टिंग जो होती है, जो जर लगता है, वो मेटल्स के चारों तरफ लगता है, अंदर नहीं लगता, सरफेस पे लगता है, और धीरे धीरे वो मेटल डिस्ट्रक्ट होती है, बाहर से झड़ती चली जाती है, करोड़ होती जाएगी, आउटर एरिया उसका करोड़ होता जाएगा, डिस्ट्रक्ट होता जाएगा, झड़ता जाएगा। अगर उस मेटल को हम रगड़ के साफ करें उसको, तो अंदर से मेटल साफ ही निकलती है। ठीक है, तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस दोनों चीजें हो रही होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, नंबर 5, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी, यानी एयर, मॉइस्चर वगैरह में, नमी भी अगर हम कहते हैं वाटर भी उस पर गिर गया तब भी उसमें H2O वाटर होगा। तो ये हमारे थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोरोजन के बारे में, कंप्लीट कर चुके सारे पॉइंट्स में। अब फाइनली आता है कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बचाएंगे कैसे। इतनी मेटल्स जो हमारी डिस्ट्रक्ट हो रही है, तबाह हो रही हैं, पूरे पूरे शिप यार्ड में पूरे पूरे जहाज के जहाज खत्म हो जाते हैं,
लोहे के जंग लग के ख़त्म हो जाते हैं, उनको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की, किस तरीके से मेटल्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका एंड द फर्स्ट पॉइंट इज बैरियर प्रोटेक्शन। इसका मतलब कि हम जो मेटल्स हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा बैरियर लगा दें, कुछ ऐसी लेयर चढ़ा दें जिसके कारण जो एयर वगैरह में नमी वगैरह, जो मॉइस्चर वगैरह जो होती है वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं बाय ग्रीसिंग ऑयलिंग एंड पेंटिंग इसके अलावा इनेमल्स वगैरह भी कर देते हैं। ये सब तरीके हैं इसको बैरियर प्रोटेक्शन के, इनकी लेयर चढ़ाई और उसके बाद में उनके कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ही हम उनको रोक दिया, उसको हमने मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ही बचा लिया उसको। ये फर्स्ट हमारा है बैरियर प्रोटेक्शन। नंबर 2, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर हम कुछ निकल, क्रोमियम या टिन, इसकी एक लेयर चढ़ा देंगे। जैसे इसमें हमने किया था, हमने कहा था इस केस में ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड पेंटिंग की थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। एक तरीके से वो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, ऑयलिंग हट जाएगी, पेंटिंग कुछ टाइम तक, लंबे टाइम तक वर्क करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा उसमें रिलायबल हमारा एक वर्क होगा या प्रोसेस होगा। by coating a layer of tin, निकिल और क्रोमियम ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि उसके कांटेक्ट में आने से, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बच जाए। ठीक है। एंड नंबर 3, बाय कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन। जिंक जो होता है वो अपने आप में एक जिंक की लेयर बना लेता है, जिंक कार्बोनेट की लेयर बनाता है, जो कि आयरन को बचाता है कोरोड होने से। और उसका फॉर्मूला होता है ZnOH2 ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है, कार्बोनेट। ये लेयर जो होती है आयरन को कोरोड होने से प्रिवेंट करती है। फोर्थ हम इसका प्रिवेंशन का तरीका देखें रस्टिंग का, तो उस केस में हम आयरन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एलॉय में, जैसे कि स्टेनलेस स्टील में जर नहीं लगता, अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो उसमें जर नहीं लगता, यानी रस्ट नहीं लगता। एंड नंबर 4, बाय कन्वर्टिंग आयरन into alloy। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सच एज स्टेनलेस स्टील, और इसके लिए स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने के लिए क्रोमियम और निकेल उसके साथ में ऐड कर देते हैं। By converting iron into alloys such as stainless steel by adding chromium and nickel with iron, उसके साथ मिला के एक नया हम एलॉय बना देते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील ऐसा होता है जिसमें कि रस्ट नहीं लगता, उसकी हमने कंप्लीटली उसकी जो प्रॉपर्टी है वही चेंज कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हर चीज़ को ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे फिट एंड हेल्दी। बेस्ट ऑफ लक।